नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ मुंबई गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब और यहाँ एक जो इनिशिएटिव लिया गया है आज उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे और जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है राइडिंग कैंप शुरू करने का उनसे भी बात करेंगे। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब आज शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल्स क्लब्स में से एक माना जाता है। इस क्लब ने खेल, स्वास्थ्य और पारिवारिक मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित यह क्लब अपने सदस्यों को स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, योगा और आधुनिक हेल्थ क्लब जैसी अनेक खेल गतिविधियां का अनुभव प्रदान करता है। लगभग 6 एकड़ में फैले विशाल खेल मैदान और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस क्लब को मुंबई के प्रमुख स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस में शामिल कर दिया है। सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी यह क्लब अपने सदस्यों के बीच एक परिवार जैसा वातावरण बनाने का प्रयास करता है। वर्षों से यह क्लब हजारों सदस्यों के लिए स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और अब इसी शानदार परंपरा में एक नई और अनोखी पहल जुड़ी है, हॉर्स राइडिंग कैंप, जिसने क्लब के सदस्यों को अश्वकला और घुड़सवारी की शाही दुनिया से जोड़ने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। इस खूबसूरत पहल के पीछे क्लब के अध्यक्ष श्री विनोद पोद्दार जी का विशेष योगदान रहा है। एक सच्चे पशु प्रेमी होने के नाते उन्होंने हमेशा ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है जो इंसान और पशुओं के बीच एक सकारात्मक जुड़ाव स्थापित करे। इस पूरे कैंप की गतिविधियों को सफल बनाने के कैंप के कन्वीनर श्री चंद्रकांत अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं श्री विशाल मारू जी ने अपने बेहतरीन अश्व उपलब्ध करवा के इस कैंप को और भी खास बना दिया। श्री अंकुर जी का सहयोग भी इस आयोजन में सराहनीय रहा। इसके साथ ही इस गतिविधियों को पूरा करने के लिए श्री मनीष जोशी जी और श्री दिनेश श्रीवास्तव जी का बहुत ही मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ, जिनके सहयोग और उत्साहवर्धन ने इस पहल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है। यह कैंप केवल घुड़सवारी सीखने का माध्यम नहीं बल्कि अश्वों के प्रति प्रेम, अनुशासन, आत्मविश्वास और भारतीय अश्व संस्कृति को समझने का एक सुंदर प्रयास है और शायद यही इस पहल की सबसे बड़ी खासियत भी है। तो इस राइडिंग कैंप को सफल बनाने के लिए जिन लोगों का हाथ है, आइए बारी बारी उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के विनोद जी पोद्दार, उनके बारे में। तो उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे कि ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है हॉर्स राइडिंग इंट्रोड्यूस करने का, वो क्यों और कैसे लिया। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर बताइए कि इतना पुराना क्लब, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी इधर, लेकिन अभी आपने हॉर्स राइडिंग इंट्रोड्यूस किया, तो किस कारण से किया। देखिए, मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी टाइप के स्पोर्ट्स अवेलेबल है। मेरा काफ़ी टाइम से मेरा ऐसा मन में था कि हॉर्स राइडिंग यहाँ चालू करें। तो अभी हमारा समर कैंप चालू हुआ हमारा ये महीने में जी। तो मैंने एक ट्रायल बेस पे मैंने बोला कि हॉर्स राइडिंग भी अपन चालू करते हैं, तो अपना एक ट्रायल भी हो जाएगा और आगे इसको हम रेगुलर बेसिस पे है ना हॉर्स राइडिंग कोचिंग हमारे मेंबर्स के लिए चालू करेंगे। बहुत अच्छे विचार है। तो सर ये बताइए कि आप खुद राइडिंग करते हैं, हमने देखा अभी आप राइडिंग कर रहे थे, तो ये शौक कैसे जागा आपको राइडिंग करना और कितने साल से कर रहे हैं राइडिंग। मैं बताऊं कि मुझे घोड़ों का हॉर्स राइडिंग का शौक़ बचपन से रहा है। मैंने घोड़ा रखा भी था और मैं जब भी, जैसे अभी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिल स्टेशन जैसे माथेरान, महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं तो मेरा हॉर्स राइडिंग का राउंड हमेशा रहता ही है। तो शुरू से मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक़ रहा है। तो सर ये बताइए कि इंट्रोड्यूस तो कर दिया आपने हॉर्स राइडिंग, लेकिन मैं खुद एक राइडर हूँ, मैं भी घोड़े रखती हूँ, तो मुझे पता है कि ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है।
तो कैसे पार किया आपने, क्या क्या चैलेंजेस आए, किसने किसने सपोर्ट किया, वो बता दीजिए। नहीं, क्या था, मेरा एक दोस्त है हमारे विशाल मारू, तो मेरी कई बार उनसे ऐसे लायंस क्लब में हम लोग दोनों साथ में कई बार मिलना होता था। तो वो भी मेरे को बोलते थे विनोद भाई हॉर्स राइडिंग का कुछ करो, चालू करते हैं। तो जब ये मेरे मन में विचार आया तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने इमीडिएट अपने फार्म हाउस से मेरे 4 घोड़े भेज दिए। और आगे भी उन्होंने एश्योर किया कि आप अगर रेगुलर कोचिंग भी करोगे तो एज़ फार एज घोड़ों की जहाँ तक वो बात है वो बोला सब है ना, मैं मैनेज कर दूँगा। और घोड़े भी बहुत अच्छे हैं और आगे भी उन्होंने, तो उनके साथ मिलके करेंगे, उनका पूरा इसमें हेल्प रहेगी मेरे को। चलो घोड़े तो विशाल भाई ने दे दिए, लेकिन आज अगर छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे मैं देख रही थी बच्चे राइडिंग कर रहे थे, तो प्रॉपर एक ट्रेनर भी चाहिए उसके लिए। सैडल बराबर लगा है, हेलमेट पहनना है, मतलब वो इंस्ट्रक्टर चाहिए। उसके लिए क्या किया आपने? देखिए, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्टर भी दिया, ट्रेनर भी दिया, और हमने घोड़ों के लिए यहाँ पे बंदोबस्त भी कर दिया, उनका खाने पीने का और का बहुत अच्छे से हमने सब अरेंजमेंट कर दिया। एज़ फार एज सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो हमारे यहाँ पूरा मेडिकल स्टाफ, पूरा इक्विप है। हमारे यहाँ पे हमारी खुद की एम्बुलेंस वगैरह है, तो एज़ फार एज सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इक्विप्ड है। तो सब कुछ व्यवस्थित प्लान करके आपने ये किया है। मैडम, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 25-30 साल से हम लोग समर कैंप करते हैं। 1000 बच्चे हमारे यहाँ पे 2 बैच में आते हैं। आज तक भगवान की दया से कि एक इंजरी का केस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इतना ट्रेंड स्टाफ है, सभी तरह की फैसिलिटी है, स्टाफ पूरा ट्रेंड है, सब लोग बहुत ध्यान देते हैं छोटी छोटी चीज़ों। तो ये इनिशिएटिव जो लिया आपने, उसमें अभी फ़िलहाल कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? अभी इसमें 400 हैं, अभी नेक्स्ट बच्चे में भी 400 से 500 नहीं, हैं। मैं खाली हॉर्स राइडिंग ओके बात कर रही हूँ। हॉर्स राइडिंग में 25 बच्चे हैं अच्छा, फर्स्ट बैच में। फर्स्ट बैच हाँ, में और 25 हो सेकेंड गए। भी एक्सपेक्ट करना कि 25 के ऊपर ही जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा। विनोद जी, ये बताइए कि इंडिया के अंदर जो राइडर्स हैं, जो राइडिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी कि इंडिया में घोड़ा पालना, ब्रीडर भी बहुत है, बट दे एक्सप्लॉइट, मतलब इसको जो बच्चे पैदा करना, बेचना, तो उसकी जगह पे जो लोगों को हॉर्स राइडिंग, इसमें अभी जैसे ओलंपिक वगैरह में भी लोग इतने ज़्यादा पार्ट नहीं ले रहे हैं जो देख रहे हैं, तो हॉर्स राइडिंग को कैसे आगे बढ़ाना, लोग उसमें, अभी हमारे क्लब से मैं बताऊं कि बैडमिंटन में चिराग शेट्टी करके, जिसने कि इंटरनेशनल में कितने मेडल जीते, तो ऐसे हॉर्स राइडिंग में भी लोग आगे आवें और है ना मेडल लावें, इंडिया के लिए खेलें। तो हमारा मेन गोल है ना वही है कि हॉर्स राइडिंग को हम कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे। तो दर्शकों, इक्वाइन स्पोर्ट्स जो अभी भी इंडिया के अंदर इतना प्रचलित नहीं है, विनोद जी का एक सपना है कि इक्वाइन स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ जाए कि हम एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, वहाँ तक हॉर्सेस के रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स है वो पहुँचाए। ऑल द बेस्ट उसके लिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार विशाल भाई। नमस्ते, नमस्ते भावना मैडम। दोपहर से मैं यहाँ पे क्लब में घूम रही थी। काफ़ी लोग जो हॉर्स राइडिंग के कैंप से जुड़े हैं उनसे बात कर रही थी। हर आदमी के मुंह पे आपका नाम था। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ये जो इनिशिएट किया है, ये कैंप का जो आइडिया है वो पूरा आपका है। तो थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए। तो आप ऐसा कह सकती हैं कि मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, पर इसका जो आइडिया है वो आया विनोद भाई से। तो विनोद भाई के विज़न में था कि भाई हॉर्स राइडिंग अपने यहाँ पे क्लब पे करना है, बच्चे कुछ अलग स्पोर्ट्स सीखें। उसके बाद में जब मैंने इसके बारे में पूरा इसका रूप देना चालू किया, तो हमारे बहुत खास मित्र हैं अंकुर बुबना, अल्बर्ट चेट्टियार, दिनेश जी, मनीष भाई, ये सब साथ में जुड़े और फिर हम जाके ये अरेंज कर पाए। तो इसलिए, और वैसे भी घोड़ों का काम अकेले नहीं हो सकता, घोड़ों का कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, पर ये घोड़ों के काम में तो फिर भी आपको बहुत सब कुछ व्यवस्था चाहिए। ट्रेनर हमने अहमदाबाद से बुलाया और काफ़ी कुछ किया, और अभी आपका भी सहयोग है, आप भी इतनी दूर से आई हैं यहाँ पर गोरेगांव, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू। सॉरी विशाल जी, ये बताइए कि यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही थी विनोद जी से, आपके जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के क्लब के, उन्होंने बोला कि आपने अपने घोड़े यहाँ दिए हुए हैं। आपका पैशन घोड़ों के लिए, राइडिंग कब किया, कब शुरू किया, और कैसे ये पैशन आया घोड़ों के लिए, वो बता दिए। घोड़ों का पैशन जो है मुझे बचपन से है।
और 7 साल का था तब से मैं राइडिंग करता था। अच्छा। और हर समय मुझे ये लगता रहा कि जितना भी घोड़ों के साथ में जितना वक्त बिताया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त है। और वो इसलिए भी क्योंकि बहुत कुछ सीखा मैंने घोड़ों से। आज अगर लीडरशिप की अगर मैं आपको बात करूं तो घोड़ों से मैंने लीडरशिप सीखी है। जब 500 किलो ज़्यादा वजन वाला जिसका खुद का माइंड है, खुद का विल है, खुद का वेट है, जब आप उसके साथ में एक रिलेशनशिप बना लेते हो, हाँ। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लीडरशिप की बात है। आज उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ लो कि जब उसको घोड़े को नहीं चलना है फिर भी आप उसके साथ में मिलकर चल पाते हो। तो मैं 2018 में महाराष्ट्र में 20 किलोमीटर के एंड्योरेंस में सिल्वर मेडल रहा। तो एंड्योरेंस का मतलब आपको मालूम है कि वो एक ऐसी डिसिप्लिन है जहाँ पे आपको घोड़े का ख्याल ज़्यादा रखना है बजाय कि जीतने का। बिल्कुल। तो उस तरह से मेरा पैशन काफ़ी रहा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ पे आज फर्स्ट बैच में हम 24-25 बच्चों को सिखा पा रहे हैं। कुछ एडल्ट्स भी हैं उसमें। जो सबसे एजेड जो हैं मैं बोलूँगा जिनकी एज में 60 साल के भी मेंबर हैं जो आके राइडिंग सीख रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये करके। मैं वैसे काफ़ी राइडिंग स्कूल्स विज़िट कर चुकी हूँ, एक आध का वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ज़्यादातर लोग थरोब्रेड यूज़ करते हैं ये बोल के कि बच्चों को बिठाना है तो थरोब्रेड अच्छा है, लेकिन आपने हमारे इंडिजिनस हॉर्स मतलब कि मारवाड़ी घोड़ों को यूज़ किया है, इसके पीछे का कारण क्या? नहीं, एक तो मैं मजाक में बोलूँ तो एक तो मैं खुद भी मारवाड़ी हूँ, ठीक है। पर मारवाड़ी घोड़ों का देखिए उनकी चाल, उनकी बैठक, ठीक है, उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी ट्रेन होते हैं। वो बहुत जल्दी बच्चों को और बच्चों की राइडिंग स्किल को समझ लेते हैं। अब हो सकता है मैं बायस्ड हूँ पर मेरे हिसाब से मारवाड़ी घोड़े या इंडिजिनस हॉर्स जो बोलो उस पर मुझे ज़्यादा भरोसा है। दूसरा थोड़ा सा इसको आप नेशनलिस्टिक अप्रोच से भी देख लो कि आज अपने घोड़े अपने को प्रमोट करना है। बिल्कुल कि बिल्कुल। आज मैं बाहर के घोड़े हमको प्रमोट करेंगे, हम हमारे घोड़े प्रमोट करेंगे और वो अच्छा काम करते हैं। और एक यहाँ पर हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप भी है महाराष्ट्र में और उसमें भी आप देखिए कि इस पर मेरे को सपोर्ट जब हमको मालूम पड़ा कि जब ये करना है तो सपोर्ट करने के लिए हमारे बड़े आदरणीय खुसरू अंकल हैं, ठीक है। खुसरू अंकल ने वीडियो डाला कि बोले ये होना चाहिए क्योंकि ये सब वो लोग हैं। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद से अनीश भाई ने वीडियो डाला, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी सपोर्ट मिला। कुछ अपने यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री के लोग थे जब उनको भी राइडिंग का शौक है तो काफ़ी सपोर्ट के साथ में हम ये कर पाए। अल्बर्ट चेट्टियार जो इतने साल से घोड़े का शौकीन आदमी है उसने अपने जौलीपुरी राइडिंग स्कूल से घोड़े भेजे। अंकुर जिसको घोड़े का लगाव है पर घोड़े राइडिंग उतना नहीं आता है फिर भी बोला मैं साथ में करता हूँ। तो हम लोग काफ़ी मतलब दोस्त यारों में मिलके अपना क्लब को सपोर्ट के साथ बाबू भाई विनोद भाई के सपोर्ट के साथ में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो गया। मैं तो बड़ा खुश हूँ। यहाँ जो आप ट्रेन करते हो या आपके कोच ट्रेन करते हैं उसमें घोड़े से बॉन्डिंग कैसे बनानी है, सैडल कैसे लगानी है, ये सब भी सिखाते हैं? हाँ, तो अभी हमने जब चालू किया तो हमने थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट किया, उसके बाद में वॉक से स्टार्ट किया। और वॉक करते करते घोड़े से बात करना, घोड़े को उतरने के पहले उसको शाबाशी देना, उसके बाद में उतरने के बाद 2-4 मिनट बात करना, फिर घोड़े को साथ में लेके एक राउंड लगाना, फिर घोड़े के ऊपर एक्सरसाइज करना ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस बने। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट है वो सीख जाएँ कि घोड़े के ऊपर कॉन्फिडेंटली कैसे बैठते हैं और कैसे मैनेज कर सकना है। तो बच्चों को मज़ा आना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। मैं जैसे आप के और मेंबर्स से भी बात कर रही थी कि आगे जाके अभी तो जैसे बेसिक ट्रेनिंग हो रही है तो आपको भी यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये क्लब में आगे ड्रेसाज, शो जंपिंग, बैरल रेसिंग, टेंट पेगिंग, ये सब इवेंट्स भी, ट्रेनिंग और इवेंट्स भी कंटिन्यू करेंगे, चालू करेंगे? ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है जी, लोगों की इच्छा शक्ति भी है, मैनेजमेंट का साथ भी है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक परमानेंट 12 महीने का हॉर्स राइडिंग का सेशन रखना और उसको चलाना ये भी अपने आप में एक डिफरेंट चैलेंज है। पर मेंबर की इच्छा है, मैनेजमेंट साथ है, अपने पास में व्यवस्था पूरी है तो हो सकता है हम ये कर भी दें। पर इस क्लब का जो मैंने देखा है कि जो इस क्लब में जिस सिंसियरिटी से मैं भी मेंबर हूँ क्लब का, जिस सिंसियरिटी से मेंबर्स का ख्याल रखते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, और काफ़ी लोग निकले यहाँ से, ठीक है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आए। तो मेरी इच्छा तो है कि यहाँ से भी कोई ऐसा निकले जो अपने
देश का मेडल लेके आए, बिल्कुल ड्रेसाज में या कोई भी शो जंपिंग में। बिल्कुल। तो विशाल जी, हमारे ऑडियंस में जो हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, यंग जनरेशन है जिनको पैशन है हॉर्सेस के लिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा बड़ा फॉर्म मानना है कि हॉर्स राइडिंग जो है, इससे 3 बड़े क्लियर फ़ायदे हैं। सबसे पहला, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में आपका इमोशनल बैलेंस काफ़ी बढ़िया होता है। उसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस है। और थर्ड है, आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आता है। आप डिसिप्लिन आदमी बनते हो, इंसान बनते हो। तो ये चारों चीज़ें हॉर्स राइडिंग का फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए। और अगर फिटनेस को मेंटेन रखना है तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो 65 साल के, 70 साल के, वो भी आज हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हॉर्स राइडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर स्कूल के अंदर ये हॉर्स राइडिंग का सेशन होना चाहिए। जिस क्लब में व्यवस्था है वहाँ होना चाहिए। और कम से कम ये चारों बेनिफिट के लिए मैं लोगों को प्रेरित करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि प्लीज़ हॉर्स राइडिंग सीखें। तो सर, अश्वों के रिलेटेड आपका कोई ऐसा पॉजिटिव अनुभव? मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं। और मेरा एक बहुत ही एक बहुत पुरानी धारणा है जो भी लोग अश्व पालते हैं वो मानते हैं और जानते हैं कि अगर अश्व के पग किसी के घर में पड़ गए या किसी जगह में पड़ गए तो वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है और उस जगह आपको हर समय फ़ायदा ही होता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अब चूँकि घोड़े के पग गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में पड़ गए हैं, ये और आगे जाएगा क्लब हमारा और प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा मेरी मतलब ये शुभकामनाएं भी है क्लब को कि हम और अच्छा करें। और आपका धन्यवाद भावना मैडम, आप बहुत दूर से आए और आपका जो प्रेम है घोड़ों के लिए और ये जो डिसिप्लिन के लिए, जो राइडिंग की डिसिप्लिन है, ठीक है, उसका मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप इतने दूर से बॉम्बे आए, हमारे से मिलने आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको इसमें हमारा जो भी सहयोग लगे आप प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो दर्शकों, बात करते हैं चंद्रकांत जी से, चंद्रकांत अग्रवाल जी से। कन्वीनर हैं यहाँ पे। पूरा जो कैंप का सेटअप है, सिर्फ हॉर्स राइडिंग वाला कैंप नहीं, लेकिन पूरे जो स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि हॉर्स राइडिंग का कैंप जो उन्होंने कन्वीन किया या अरेंज किया, उसमें उनका क्या सहयोग है, कितना वो योगदान दे रहे हैं इसमें। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। तो हॉर्स राइडिंग की पर्टिकुलरली बात करें, एक तो नया चालू किया है आपने, तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने, और आपने क्या क्या तैयारी की इस कैंप के लिए? देखिए मैडम, ये हमने इस बार 5 न्यू एक्टिविटीज़ क्लब के अंदर चालू करी है। सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमको मिली है हॉर्स राइडिंग की। अच्छा, लोगों में बहुत उत्साह है। हॉर्स राइडिंग देख के लोग सब, हर आदमी यहाँ पर फोटो क्लिक करने जरूर आ रहा है। तो हम अपने से ज़्यादा विशाल जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हॉर्स राइडिंग का एक जो नया इवेंट लाया क्लब के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी और हमारे प्रेसिडेंट श्री विनोद जी पोद्दार को। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब हमेशा मेंबर्स की सोचता है और मुझको ये 100% लगता है कि 2-3 साल के अंदर ही हमारे ये जो हॉर्स राइडिंग का इवेंट है ना, ये पूरे 12 महीने का हो जाएगा ये। और हम इसको ये छोटा खाली कोचिंग के हिसाब से नहीं रखेंगे। जैसे हमारे टूर्नामेंट में हर फील्ड में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हॉर्स राइडिंग में भी हम देखते हैं 3 से 4 साल में कोई ना कोई एक मेडल जरूर लेके आएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमने जिन लोगों से बात की उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं अंकुर बबना जी, जिनका यहाँ पे सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आज उनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकुर जी। नमस्कार भावना जी, नमस्कार। तो यहाँ पे पहले तो ये बता दीजिए कि आपको घोड़ों का पैशन कैसे लगा? घोड़ों का पैशन जो हमारे यहाँ बैठे हुए तीनों ब्रॉडकास्ट दोनों सबने बताया। हमारे फ्रेंड है, मित्र है विशाल मारू, मेरे 15 साल जूने मित्र हैं। इन्होंने हमें 15 साल से ट्रेन कर दिया कि घोड़ों से प्रेम क्या होता है। आज उन्होंने ही ये सोच लाई कि अपने को एक कैंप शुरू करना है और विनोद जी ने, बाबू भाई ने क्लब के अंदर ये विचार रखा कि अपन क्लब के मेंबर्स को करें। जब ये विचार आए तब मैंने सोचा कि हमारे क्लब के लिए हमें कुछ ना कुछ नया करना है और ये नया विजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो बस इस विचार से हम विशाल मारू के साथ जुड़ गए कि ये क्लब को अपने को एक नई चीज़ देनी है, एक नया गेम, एक नया स्पोर्ट्स देना है, यही विचार थे। चलो, बहुत उम्दा विचार है। हॉर्स राइडिंग हमने हमेशा, जैसे कोई हिल स्टेशन पे गए तो बड़े चाव से करते थे। हमें हमेशा ये लगता था कि कैसे बाउंडिंग करना बहुत जरूरी है, एक लिविंग थिंग के साथ बाउंडिंग बनाना। वो बाउंड के साथ में, उसके विचार के साथ में हम चले और हमारे विचार के साथ में वो चले, जो बेजुबानी है और हम जुबान के साथ है। वो बाउंडिंग में, वो ट्रेन करते वक्त, बैलेंस करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ और फिजिकली भी, खासकर हॉर्स राइडिंग में। शायद ये ऐसा स्पोर्ट है जहाँ मेंटल, फिजिकल, आपका इमोशनल सब होता है। नॉर्मली स्पोर्ट्स में या तो फिजिकल या तो मेंटल होता है, लेकिन यहाँ पे इमोशनल भी साथ में आ जाता है। अपने सारे इंद्रियां, जितनी भी अपनी इंद्रियां होती है, सारे इंद्रियां अपने इस स्पोर्ट्स में लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बढ़िया एक्सरसाइज ये हर एज ग्रुप के लिए है। मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, ये हर एज ग्रुप के लिए है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको ये ट्राई करना चाहिए, ताकि अपने एक्सरसाइज के अंदर अपना मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब चीज़ को एक एक्सरसाइज मिले और सब चीज़ बैलेंस हो। तो मुझे ये बहुत बहुत महसूस होता है जब भी अपन डिप्रेस होते हैं। एक एनिमल ऐसी चीज़ होती है, एक पेट ऐसा चीज़ होता है जो अपने को बहुत ज़्यादा आनंद और अपने को न्यूट्रलाइज कर देता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देता है। सबसे पहले हमारा क्लब के लिए और हॉर्स राइडिंग के लिए विज़न ये है कि आज विशाल मारू जी के साथ में, विनोद जी के दृष्टिकोण के साथ में हमने ये आज ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है। तो सबसे पहले तो हमारा विजन ये है, अब थ्रू आउट द ईयर करने का प्लान करें। बिल्कुल। सबसे पहले विजन और हमारा कार्य, अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये, और सबसे बड़ा अभी हम लोग को जो विजन आया है ये कैंप के बाद में, खासकर हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे क्लब से कई हमने नेशनल स्टार्स दिए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन दिए, नेशनल स्टार नहीं बोलूँगा, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बोलूँगा। वैसे ही हमारा एक अभी विजन रहेगा कि इस क्लब से हॉर्स राइडिंग के लिए भी हमारे यहाँ से एक नेशनल प्लेयर डेवलप्ड हो। चलिए, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।